वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, नोबेल प्राइज के बारे में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी कंपटीशन होते हैं इंडिया में, नोबेल प्राइज से ज़रूर क्वेश्चन आता है कि जैसे किस क्षेत्र में जैसे शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया, कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, फिर साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला, भारत के तरफ से किसे सबसे पहले जो है नोबेल प्राइज दिया गया। तो इस लेक्चर में हम आपको नोबेल प्राइज का पहले हिस्ट्री बताएंगे, नोबेल प्राइज में क्या मिलता है वो बताएंगे, किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है, फिर उसके बाद बताएंगे आपको कि नोबेल प्राइज में इंडिया की तरफ से किसे किसे अभी तक नोबेल प्राइज मिला है, और फिर लास्ट में, इस लेक्चर के लास्ट में आपको बताएंगे कि 2016 का नोबेल प्राइज किसे किसे दिया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। नोबेल प्राइज जो है काफ़ी प्रेस्टिजियस है, आप लोग जानते हैं। ये जो है अल्फ्रेड नोबेल नाम के एक वैज्ञानिक थे, वो जो एक केमिस्ट थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे। अल्फ्रेड नोबेल, उन्होंने लगभग 355 इन्वेंशन किए थे, 355 इन्वेंशन उन्होंने किया था, जिसमें कि आप लोग जानते हैं कि जो बहुत सारे ऐसे फेमस इन्वेंशन हैं उनके, जैसे डायनामाइट की खोज आप लोग जानते हैं अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे। ये स्वीडन के रहने वाले थे। इनका जो बर्थ है वो 21 अक्टूबर 1833 में इसका जन्म हुआ था, और स्टॉकहोल्म स्वीडन में। और इन्हीं के सम्मान में जो है नोबेल प्राइज का मतलब डिस्कवरी हुआ, आविष्कार हुआ। तो ये जो है अल्फ्रेड नोबेल का ही सम्मान में है। तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आपको ये एक थोड़ा सा आपको जानना था। नोबेल प्राइज इस्टेब्लिश्ड किया गया था 1895 ईस्वी में। नोबेल प्राइज वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1895। 1895 में नोबेल प्राइज इस्टेब्लिश किया गया था। ये जो अवार्ड है किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो ये जब आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी, मतलब आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन होता है किस किस क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, साइकोलॉजी या मेडिसिन, ये जो है एक ही चीज़ है, मेडिसिन के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में। तो ये जो है टोटल देखिए तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 एरिया में जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट अवार्ड है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है नोबेल प्राइज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कितने क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है, 4 5 6 7, तो आपको वहां पर टिक मारना है, 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। जो इसमें से जो पीस के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज दिया जाता है, ये पीस का जो नोबेल प्राइज है, ये स्वीडन और नॉर्वे, ये दोनों कंट्री मिलकर, स्वीडन और नॉर्वे दोनों कंट्री मिलकर इस प्राइज को देती है पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। और ये जो प्राइज है ये प्रेजेंट किया जाता है ओस्लो में। ओस्लो नॉर्वे में है, तो ओस्लो नॉर्वे में ये प्राइज को प्रेजेंट किया जाता है, ओस्लो नॉर्वे में पीस वाला। और बाकी जितने भी प्राइज है बाकी क्षेत्र में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, तो इनको जो है स्वीडन में किया जाता है, क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल है वो स्वीडन के ही रहने वाले थे। तो ये जो प्राइज भी जो इस्टेब्लिश हुआ था 1895 ईस्वी में, ये स्वीडन के द्वारा ही इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये किसके किसके द्वारा प्रेजेंट किया जाता है इसको देखते हैं एक बार। तो नोबेल प्राइज जो है स्वीडिश एकेडमी, नोबेल कमिटी ऑफ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, नोबेल कमिटी ऑफ कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, नॉर्वेन नोबेल कमिटी। तो ये नोबेल कमिटी भी जो पीस के लिए जो करती है अवार्ड, ये भी जो है अल्फ्रेड नोबेल के ही सम्मान में करती है, मतलब स्वीडन के लिए ही करती है। ये नॉर्वेन भी नोबेल कमेटी भी भाग लेती है। तो इतने सारे कमेटी जो है मिलकर ये नोबेल प्राइज के लिए करेक्ट आदमी को मतलब ढूंढने का काम करती है, उसको प्रेजेंट करती है। तो काफ़ी इसमें जो है बहुत लॉन्ग प्रोसेस टाइम होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप अप्लाई कर दिए नोबेल प्राइज के लिए तो आपको तुरंत से जो है आपको मतलब मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका पूरा जो है इसकी जो कमेटी है ये काफ़ी जो है एनालिसिस करती है, काफ़ी अच्छे से पता लगाती है, रिसर्च करती है इसके कि सच में आप जो चीज़ क्लेम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। उसके बाद जाकर जो है आपका फाइनल मतलब लिस्ट में नाम आता है। तो ये स्वीडिश एकेडमी है, नोबेल कमिटी ऑफ रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, सब देखिए स्वीडन का है। स्वीडन की सारी जो है संस्था है ये सब मिलकर करती है।
फर्स्ट अवार्ड जो मिला था, नोबेल प्राइज जो मिला था वो 1901 ईस्वी में मिला था, 116 साल पहले लगभग। तो फर्स्ट जो नोबेल प्राइज मिला था 1901 ईस्वी में, ये 116 साल पहले की लगभग है बात। और इसमें जो है फिजिक्स के क्षेत्र में, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। यहाँ देखिए हमने इकोनॉमिक्स नहीं लिखा है। इकोनॉमिक्स के जो क्षेत्र में नोबेल प्राइज जो है वो थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ, उसकी एक अलग कहानी। 1968 ईस्वी में जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स दिया गया था। 1901 जब नोबेल प्राइज स्टार्ट हुआ था, उसमें 5 ही क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। ये जो है सिलसिला 1967 तक चला। 1968 में जाकर जो है इकोनॉमिक्स को ऐड किया, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। पहले ये देखते हैं कि 1901 में जो है फिजिक्स के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज मिला था वो किसको मिला था? विलियम रोंटजेन। रोंटजेन को आप अच्छे से जानते हैं, एक्सरे का डिस्कवरी जो है रोंटजेन ने किया था। एक्सरे के डिस्कवरी के लिए विलियम रोंटजेन को मिला था। केमिस्ट्री के क्षेत्र में जेकोबस हेनरिकस वॉन हॉफ को मिला था। मेडिसिन में इमिल एडोल्फ वॉस वेरिंग को, और लिटरेचर में शूली प्रूधुमो को, पीस के क्षेत्र में हेनरी डुनांत एंड फ्रेडरिक फेसी को। तो ये जो है 2 लोगों को पीस में मिला था, और बाकी जो है फिजिक्स ये सब सारे में एक एक लोगों को मिला था। ऐसा नहीं है कि एक ही लोगों को मिलेगा। नोबेल प्राइज जो है एक साल में हो सकता है 3 लोगों को, 4 लोगों को एक ही क्षेत्र के लिए। जैसे फिजिक्स के लिए हो सकता है 3-4 लोगों को मिल जाए, केमिस्ट्री के लिए हो सकता है 3-4 लोगों को मिल जाए। तो जो लोग एलिजिबल होंगे उनको मिलता है। और देखते हैं फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में कब से स्टार्ट हुआ। तो 1968 ईस्वी में, 1968 में फर्स्ट नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया। इसमें हुआ क्या था कि जो सेवेरिजेस रिक्स बैंक है, सेवेरिजेस रिक्स बैंक जो कि स्वीडिश नेशनल बैंक है, स्वीडन का जो है नेशनल बैंक है, उन्होंने 300th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया था। और उस सेलिब्रेशन में इन्होंने क्या किया था? बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी जो है नोबेल फाउंडेशन को उन्होंने डोनेट किया, लार्ज अमाउंट ऑफ। तो इसीलिए जो है इन्होंने क्या किया, जो स्वीडिश एकेडमी थी उन्होंने इस डोनेशन को, लार्ज अमाउंट ऑफ डोनेशन था, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि इसलिए उन्होंने नेक्स्ट ईयर से जो है उन्होंने 1968 से जो है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी उन्होंने नोबेल प्राइज के लिए लोगों को सेलेक्ट करना चालू किया। तो पहला जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में 1968 में मिला था, और यही स्वीडिश नेशनल बैंक जो है सेवेरिजेस रिक्स बैंक, और इन्होंने जो डोनेट किया था इसी के कारण से ये स्टार्ट हो गया फिर से। ठीक है, तो पहले 5 क्षेत्र में मिलता था नोबेल प्राइज, अब जो है इकोनॉमिक्स भी जुट गया 1968 में, तो टोटल 6 क्षेत्रों में मिलता है, 6 एरिया में। अवार्ड देखिए, इसके अवार्ड के बारे में बताते हैं आपको कि इसके अवार्ड में क्या क्या मिलता है। तो इसके अवार्ड में जो है गोल्ड मेडल मिलता है, डिप्लोमा मिलता है, और 2012 का हम बताते हैं कि लगभग 1.2 मिलियन $US मिलता था। तो क्या क्या मिलता था? गोल्ड मेडल, डिप्लोमा, 1.2 मिलियन $US। तो ये जो है 2012 का है। हालांकि ये बताते हैं कि आपको ये अमाउंट जो है ये वेरी करते रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि 2014 तक में ये 14 लाख डॉलर जो है $US के लगभग अभी मिल रहा है, तो ये वेरी करते रहता है। तो ये 2012 का हम एक डाटा आपको दिए, और डिप्लोमा भी उस यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है गोल्ड मेडल के। जो 1980 के पहले जो अवार्ड मिलते थे उसमें जो गोल्ड मेडल मिलता था उसमें 23 कैरेट का शुद्ध एकदम सोना होता था। आप लोग जानते हैं जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट का होता है। तो 1980 से पहले जो मेडल मिलते थे गोल्ड मेडल, उसमें 23 कैरेट गोल्ड रहता था। लेटर मतलब बाद में जो 1980 के बाद में जो है 18 कैरेट ग्रीन गोल्ड रहता है, 18 कैरेट का ग्रीन गोल्ड रहता है, और उस पर जो है 24 कैरेट का गोल्ड कोटिंग कर दिया जाता है उसके मेडल के ऊपर में। 2015 तक का एक डाटा है कि 573 प्राइज जो है 900 आदमी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है इस संस्था के द्वारा। नोबेल प्राइज जो ये स्वीडन के जो एकेडमी है, स्वीडिश एकेडमी है, इसके द्वारा 900 लोगों को अवार्ड किया जा चुका है 573 प्राइज। ठीक है, तो ये एक आपका जो है ब्रीफ है। आपको ब्रीफ में बताते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में जो है नोबेल प्राइज इस्टेब्लिश किया गया था 1895 ईस्वी में। जो पहला जो नोबेल प्राइज जो मिला 1901 ईस्वी में मिला। उस समय 5 क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिलता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस के क्षेत्र में। लास्ट में 1968 में जो है
इकोनॉमिक्स को भी नोबेल प्राइज की में ऐड किया गया, तो टोटल 6 क्षेत्रों में अब नोबेल प्राइज मिलता है। और जो इसमें इस 6 एरिया में जो मिलता है उसमें से पीस का जो क्षेत्र है, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज है वो स्वीडन और नॉर्वे दोनों कंट्री मिलकर लोग पीपल्स को सेलेक्ट करती है। और जो शांति के क्षेत्र का जो नोबेल प्राइज है वो ओस्लो जो है नॉर्वे में है, वहाँ पर इसको सम्मानित किया जाता है। और बाकी जो है जितने भी प्राइज हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, ये जो है स्वीडन में दिया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं नोबेल प्राइज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत का कोई खास अच्छा हिस्ट्री नहीं रहा है नोबेल प्राइज के क्षेत्र में, लेकिन एक बार डिस्कस करते हैं कि किन किन लोगों को भारत की तरफ से, भारत में जो है भारत के लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। तो देखिए, जो सबसे पहला जो ये हम जो है कुछ स्टार लगाए हुए हैं, देखिए इसमें जो है आपको दिख रहा होगा ये स्टार लगा हुआ है। तो मैं पहले ये बता देता हूँ, जो स्टार लगा हुआ है ये जो है भारत में तो मतलब जन्म लिए हैं, लेकिन इनको जो नोबेल प्राइज मिला है वो दूसरे देश की कंट्री के नागरिकता पर, मतलब इसे भारत की नागरिकता नहीं थी उस टाइम जिस समय इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। तो सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला था वो जो इंडियन बॉर्न है वो है रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस, इनको जो है मेडिसिन के क्षेत्र में 1902 ईस्वी में मिला था। आपको पता है कि 1901 ईस्वी में नोबेल प्राइज मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हुआ था। पहली बार नोबेल प्राइज जो है 1901 में बांटा गया। तो रोनाल्ड रोस को मेडिसिन के क्षेत्र में 1902 ईस्वी में मिला था। इन्होंने जो है मलेरिया डिजीज पे रिसर्च किया था। इन्होंने मलेरिया का रोकथाम के लिए इन्होंने बनाया था मेडिसिन। तो ये मलेरिया से रिलेटेड इन्होंने काम किया था। इनका जो जन्म हुआ था अल्मोड़ा में हुआ था, इंडिया में हुआ था। इनके जो फादर थे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मतलब काम कर रहे थे। रोनाल्ड रोस का जो फादर थे ये ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते थे, इसलिए इनका जो जन्म हुआ था रोनाल्ड रोस का, ये अल्मोड़ा इंडिया में हुआ था। हम आपको बता देते हैं कि रोनाल्ड रोस जो है ये ब्रिटेन के हैं, इसलिए जो है इन पर हम स्टार लगाए हुए हैं कि ये अपने देश में इनको नागरिकता नहीं थी, अपने देश की नागरिकता नहीं थी। भारत उस समय 1902 देखिए उस समय आज़ाद भी नहीं हुआ था। तो ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम का है रोनाल्ड रोस। फिर चलते हैं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जो है इनका जन्म जो है बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें उसको 1907 में मिला है। लिटरेचर के क्षेत्र में रुडयार्ड किपलिंग को लिटरेचर के क्षेत्र में मिला है 1907 ईस्वी में। इनका जन्म जो है बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें ब्रिटिश इंडिया था उसी टाइम हुआ था। ये एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे, शॉर्ट राइटिंग लिखते हैं, पोएट लिखते थे, नॉवेलिस्ट थे। तो ये इनका जो बुक है, कुछ फेमस बुक भी है इनका, द जंगल बुक, किम है, द मैन हु वुड बी किंग। तो ये जो है ब्रिटेन के थे, ये भी ब्रिटेन के थे। ये अभी तक जो दो हम डिस्कस किए, रोनाल्ड रॉस जिसको मेडिसिन में मिला, रुडयार्ड किपलिंग लिटरेचर में मिला, ये जो है इंडियन नहीं थे, मतलब इनका जन्म केवल भारत में हुआ था। इसलिए हम आपके साथ डिस्कस किए कि ये इनका जन्म केवल भारत में हुआ है। अब चलते हैं जो फर्स्ट नोबेल प्राइज जो इंडियन जिसको नागरिकता भी थी, भारत के थे, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में मिला। इनका जो बुक है वो गीतांजलि है, गोरा है, इन सब बुकों के राइटर हैं। ये काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि इन्होंने रचना जो की है अपना बंगाली में की है, इंग्लिश में किया है इन्होंने। तो बहुत ही महान मतलब कह सकते हैं एक प्रकार से लेखक थे, बहुत ही महान थे रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने लिटरेचर के क्षेत्र में से दिया गया, सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को कौन कौन से बुक इन्होंने लिखा है, गीतांजलि लिखा है, गोरा लिखा है, और भी बहुत सारे बुक लिखे हैं इन्होंने। तो ये जो है आपको अगर पूछा जाएगा कि पहला इंडियन जिसे कि नोबेल प्राइज मिला गया, तो उस समय आपको रविंद्रनाथ टैगोर लिखना है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है ये पूरी तरह से भारत की इनकी नागरिकता थी, ये भारत के थे, इसलिए जो है। और बाकी जो दो लोग थे रोनाल्ड रॉस और रुडयार्ड किपलिंग, ये जो है भारत में इनका केवल जन्म हुआ था, इनका भारत में जन्म भी हुआ था और यहीं के ये निवासी भी थे। तो इसलिए पहला जो नोबेल प्राइज है इंडियन की तरह इंडियन, ये रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेचर के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में। फिर चलते हैं सीवी रमन। रमन इफेक्ट आप लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस है रमन इफेक्ट। तो सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। सीवी रमन फिजिक्स के क्षेत्र में 1930 ईस्वी में नोबेल प्राइज, ये भी भारत के थे
और यहाँ की इसे नागरिकता प्राप्त थी, जिस समय इसे नोबेल प्राइज़ दिया गया। फिर चलते हैं हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना को साइकोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में इन्होंने जेनेटिक्स पे काम किया था, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है हरगोविंद खुराना को। 1968 ईस्वी में इसे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में। लेकिन जिस समय इसे, ये थे इंडियन, लेकिन इनका जन्म भी इंडिया में हुआ, इसका एजुकेशन भी इंडिया में हुआ, लेकिन जिस समय इसे नोबेल प्राइज दिया जा रहा था उस समय ये अमेरिकन सिटीजन थे, अमेरिका के सिटीजन थे। तो हरगोविंद खुराना को एज अमेरिकन सिटीजन जो है नोबेल प्राइज दिया गया था साइकोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में, इसलिए मैंने इस पर स्टार लगाया है। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनका जो जन्म है ओटोमान एम्पायर में हुआ था, जो कि अभी जो है मैसिडोनिया है, जिसको मैसिडोनिया कहते हैं, मैसिडोनिया है अभी। तो मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में, ये भी भारत की नागरिकता जिस समय से मिला नोबेल शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, उस समय से भारत की नागरिकता थी। तो मदर टेरेसा जो है पीस के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में इनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। फिर है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्हें जो है फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको फिजिक्स के क्षेत्र में और 1983 ईस्वी में नोबेल प्राइज मिला। इनका जन्म जो है लाहौर, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ये पंजाब ब्रिटिश इंडिया में आता था उस टाइम, तो मतलब पंजाब ब्रिटिश इंडिया का उसमें पार्ट था, लेकिन ये लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स के क्षेत्र में 1983 ईस्वी इनको जब मिला तो ये अमेरिकन सिटीजन के रूप में, इसे भी जो है इंडियन सिटीजनशिप पे नहीं मिला है, ये अमेरिकन सिटीजन थे, अमेरिका में जाके बसे हुए थे। तो ये अमेरिकन सिटीजन इसे मिली हुई थी उस टाइम तक, जिस समय इसे नोबेल प्राइज मिला। फिर चलते हैं अमर्त्य सेन। इनको जो है इकोनॉमिक्स साइंस में मिला है, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में इन्हें जो है भारत की नागरिकता प्राप्त थी, ये भारतीय थे। अमर्त्य सेन, इनको इंडियन सिटीजनशिप पर उस समय इनको प्राप्त थी। तो अमर्त्य सेन जो है इकोनॉमिक्स साइंस में 1998 ईस्वी में। फिर है वेंकटरमन रामकृष्णन। वेंकटरमन रामकृष्णन, इनको जो है केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है 2009 में वेंकटरमन रामकृष्णन केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2009 ईस्वी में। ये ब्रिटिश एंड अमेरिकन सिटीजनशिप उस समय थी इसे, जिस समय इसे नोबेल प्राइज दिया गया। तो ये इंडियन सिटीजनशिप पर, जन्म उनका इंडिया में हुआ था, लेकिन इसे ब्रिटिश एंड अमेरिकन सिटीजनशिप पे। फिर है कैलाश सत्यार्थी, जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जान रहे हैं। इन्हें जो है शांति के क्षेत्र में 2014 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये भारतीय सिटीजन थे, इन्हें भारतीय नागरिकता है। ये इनका देखते भी होंगे, बहुत सारे प्रोग्राम आते रहता है इनका, मतलब बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आते रहते हैं। तो इन्होंने जो है बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने चाइल्ड लेबर के खिलाफ बहुत सारे आंदोलन किया था। तो इसे जो है बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जो है ये शांति के क्षेत्र में और 2014 में जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इनका जन्म जो है विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हुआ है, जन्म जो है विदिशा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। तो आप अगर देखेंगे तो नोबेल प्राइज के में टोटल 10 लोगों को मिला है, जो कि इंडिया में जन्म जिनका हुआ है। लेकिन अगर इसमें अगर अच्छे से गौर करेंगे तो 5 ही लोग ऐसे हैं जिन्हें कि भारतीय नागरिकता प्राप्त थी, तब जाकर उसे नोबेल प्राइज मिला। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर है, सीवी रमन है, मदर टेरेसा है, अमर्त्य सेन है और कैलाश सत्यार्थी। तो ये 5 लोग हैं जिन्हें कि नोबेल प्राइज मिला है भारतीय नागरिकता के समय। और बाकी जो 5 लोग हैं इसे जो है किसी अदर कंट्री की नागरिकता थी। जैसे हरगोविंद खुराना अमेरिकन सिटीजन थे। फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है, इसे भी अमेरिकन सिटीजनशिप प्राप्त थी। वेंकटरमन रामकृष्णन थे, इनको जो ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों सिटीजनशिप प्राप्त थी। तो ये भारत का जो कह सकते हैं कि नोबेल प्राइज में भारत की हिस्ट्री अच्छी नहीं है, कह सकते हैं इससे। यूएसए सब अगर देखेंगे यूएसए का, तो उसमें लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। जर्मनी का देखेंगे तो वहाँ पर आपको लगभग 120-25 के लगभग लोगों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो इसलिए उस कंपैरिजन में अगर देखेंगे तो भारत में कम लोगों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। चलिए और भी देखते हैं इसमें। नोबेल प्राइज 2016 के बारे में डिस्कस करते हैं हम आपके साथ।
यहाँ से जो है इस बार एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेंगे। पूरा मतलब ये साल में जितने भी कंपटीशन होंगे सब में नोबेल प्राइज 2016 से आपका निश्चित रूप से क्वेश्चन रहेगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए। नोबेल प्राइज जो फिजिक्स के क्षेत्र में मिला है, भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, वो 3 लोगों को मिला है। डेविड जे थॉलेसिस, डंकन जिसको हेल्डेने, और जॉन माइकल कॉस्टर लीट्स। तो ये जो है 3 लोग हैं, इनका हिंदी में भी हम नाम लिख दिए हैं, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो देख सकते हैं। डेविड जे थॉलेस, डंकन हेल्डेने, जॉन माइकल कॉस्टर लीट्स। तो ये जो 3 लोगों को मिला है, और इनका जो काम है वो काम से भी देख रहे हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इनका जो काम है, इन्होंने सुपर कंडक्टर और अदर अनयूजुअल स्टेट्स ऑफ मैटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम कंप्यूटर, इन सब क्षेत्रों पर इन्होंने काम किया है। क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, सुपर कंडक्टर से रिलेटेड इन्होंने काम किया है इन तीनों ने। डेविड जे थॉलेसिस, डंकन जिसको बोलते हैं हेल्डेने, और जॉन माइकल कॉस्टर लीट्स। इनको याद किसी भी तरह से आप लोग कीजिए, ठीक है। फिर है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है जॉन पियरे सोबाग, फ्रेजर स्टोडार्ट, फिर है बेनार्ड फेरिंगा, बेनार्ड फेरिंगा, इसमें जो है शॉर्ट में लिखे हैं। तो ये 3 लोगों को मिला। आपको बता देते हैं कि एक छोटा सा जानकारी के लिए, अगर जैसे 3 लोगों को मिलता है या 2 लोगों को मिलता है तो आधा आधा प्राइज का जो मनी होता है वो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे 3 लोगों को मिला तो ऐसा भी हो सकता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, या फिर 2 लोगों को कुछ अमाउंट जो है ऐसा मतलब डिवाइड करके कर दिया जाता है कि जैसे 2 लोगों को कुछ ज़्यादा मिल जाता है, एक लोगों को थोड़ा कम मिल जाता है। तो इस तरह से करके वो उस कमेटी पर निर्भर करता है जो स्वीडन के कमेटी है, ठीक है। तो जिन पेरे सोबाग, ये फ्रेजर स्टोडार्ट, बेनार्ड फेरिंगा, ये जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला है 2016 का नोबेल प्राइज। इन्होंने जो काम किया है वो टाइनी मॉलिक्यूलर मशीन, जो कि नए कंप्यूटर के चिप्स बनाएंगे, मॉलिक्यूलर मशीन पे काम किया है, जो कि आगे चलकर न्यू कंप्यूटर का चिप्स बनाएंगे, बैटरी बनाएंगे, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है, ये सब जो है इनसे बनाया जा सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था इनका ये रिसर्च वर्क। फिर है साइकोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, ये जो है योशिनोरी ओहसुमी, ये जो इनको औषधि के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। इनका जो काम था वो सेल ब्रेकडाउन एंड रिसाइकिल, सेल का जो है जो कोशिका है उसका ब्रेकडाउन हुआ, रिसाइकिल हुआ, डायबिटीज से रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड बीमारियों को रोकथाम के लिए इन्होंने काम किया है। ये जापानीज हैं, जापान के रहने वाले हैं। योशिनोरी ओहसुमी, इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। फिर है लिटरेचर के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मिला है बॉब डिलन को। ये जो है सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं बॉब डिलन, और इन्होंने जो है न्यू पोएटिक एक्सप्रेशन विद इन द ग्रेट अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन, मतलब अमेरिकन सॉन्ग ट्रेडिशन में उन्होंने बहुत ही अच्छे पोएटिक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया है, मतलब कविता का इस्तेमाल किया है अमेरिकन सॉन्ग में बहुत अच्छे तरीके से। तो इसलिए से जो है बॉब डिलन को लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में 2016 का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। फिर है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो इसमें 2 लोगों को मिला है, ओलिवर हार्ट और बेंट आर होमस्ट्रॉम। तो ओलिवर हार्ट, बेंट आर होमस्ट्रॉम, इनको जो है जो मिला है नोबेल प्राइज, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सीओ बोनस, को पे फॉर इंश्योरेंस, ये सब क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था CHSL में कि जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में जिन्हें मिला है नोबेल प्राइज, ओलिवर हार्ट और बेंट होमस्ट्रॉम को, तो इन्होंने किस पर काम किया है? तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर काम किया है। तो आपको ये याद रखना था, कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सीओ बोनस, को पे फॉर इंश्योरेंस, इन सब क्षेत्रों पर काम किया है। फिर है लास्ट जो है वो है पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में इनका डायरेक्ट नाम पूछा था कि शांति के क्षेत्र में 2016 का नोबेल प्राइज किसे मिला? तो ये मिला है जुआन मैनुअल संतोष। ये जो है कोलंबिया के प्रेसिडेंट हैं, कोलंबियन प्रेसिडेंट हैं। इनका जो है
काम जो था फॉर हिज एफर्ट्स टू एंड हिज कंट्री सिविल वार आफ्टर द 5 डिकेड्स ऑफ ब्लडशेड। यानी कि कंट्री के अंदर जो है बहुत सारे सिविल वार हो रहे थे, बहुत सारे युद्ध हो रहे थे 5 दशक से। इन्होंने जो है अपने मतलब कह सकते हैं कि जुआन सांतोस ने जो है बहुत मेहनत कर इन वार को ख़त्म किया, युद्ध को ख़त्म किया। तो ये इनकी सफलता के लिए, इस चीज़ के लिए जो है इन्हें शांति के क्षेत्र में शांति स्टेब्लिश करने के लिए ये जो है जुआन संतोष को नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया 2016 के नोबेल प्राइज़ से। तो ये सब आपको याद रखना है। आपको बता दें कि नोबेल प्राइज़ में जो है कुछ कंट्रोवर्सियाँ भी हुई शांति के क्षेत्र में। जैसे 1948 ईस्वी में ऐसा कहा जाता है कि शांति के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नॉमिनेट जो है महात्मा गांधी को किया गया था, लेकिन किसी कारणवश से जैसे 1937, 1939 इन सब में भी किया गया था ईयर्स में, लेकिन किसी कारण से महात्मा गांधी को नहीं दिया जा सका। 1948 में जब महात्मा गांधी जी की जिस ईयर में मृत्यु हुई, उनका निधन हो गया, तो ऐसा जो है नोबेल प्राइज़ के जो शांति के लिए देती है नॉर्वे और स्वीडन की कमेटी ने, तो उन्होंने बहुत ही शोक प्रकट किया कि शांति के क्षेत्र में जो नोबेल प्राइज़ महात्मा गांधी को दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया जा सका। ऐसा वो लोग मानते हैं कि उस साल जो उन्हें दिया जाना था, इसलिए जो है उस शोक के कारण से उन्होंने 1948 में किसी को भी शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया। बाद में जब उन्होंने दलाई लामा को दिया कुछ साल के बाद, तो उन्होंने ऐसा कहा कि दलाई लामा को शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ देकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने महात्मा गांधी को ही दिया नोबेल प्राइज़। तो ये कुछ कंट्रोवर्सियाँ हुई थी शांति के क्षेत्र में, हालांकि बाद में इसे रिजॉल्व भी कर लिया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी, लेकिन फिर भी आपको ये मानना है कि नोबेल प्राइज़ जो है वर्ल्ड का सबसे मतलब कह सकते हैं हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, मतलब इसको कह सकते हैं आप। और मतलब पूरा वर्ल्ड में इसका मान्यता है नोबेल प्राइज़ का। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल्स ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।